Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we'll be starting our topic 2 which is scalars and vectors. तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वांटिटी 2 टाइप की हो सकती है। या तो वो क्वांटिटी स्केलर होगी या वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है बट इनकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं जैसे डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, टाइम। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई 10 मीटर। 10 मीटर क्या है? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर के एग्जांपल है जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। देखो जैसे ये एग्जांपल दोबारा लेते हैं, 10 मीटर बट मैंने बोला 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने उस डिस्टेंस को एक डायरेक्शन दे दी। मैंने बोला कि यार वो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज जो होती है ना वो ऑर्डिनरी रूल्स को ही फॉलो करती हैं। जैसे तुम 10 मीटर में 10 मीटर को ऐड कर सकते हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 20 मीटर्स। ठीक है, बट तुम क्या 10 मीटर में 10 सेकंड को ऐड कर सकते हो? नहीं ना। तो हमें पता चल गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं 2 स्केलर क्वांटिटीज का हो सकता है जिनकी यूनिट्स सेम हो। 2 डिफरेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बट हाँ उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। जैसे मैंने 10 मीटर को 5 सेकंड से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट कैसे करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करने के 2 तरीके हैं। जैसे मान लो मैं वेलोसिटी को डिनोट करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? बोल्ड वी एंड दिस वी विद एरो अबव। बोथ दीज थिंग्स मीन द सेम, क्योंकि हर बार बोल्ड वी को लिखना डिफिकल्ट है, इसलिए वी विद एरो मीन्स वेलोसिटी का वेक्टर। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड डिनोट करना है तो मैं उसे ऐसे डिनोट करूंगी। ठीक है, क्या वेक्टर क्वांटिटी भी ऑर्डिनरी रूल्स को फॉलो करती है? नहीं, ये ऑर्डिनरी रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये क्या फॉलो करती हैं? ये फॉलो करती हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या फिर जिसी का दूसरा नाम एक और भी है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो चलो अब देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं। तो चलो यार पहले समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि तुम्हारे पास 2 वेक्टर थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और तुम्हें निकालना है वेक्टर ए प्लस बी। इससे पहले तुम ये जान लो, कोई भी वेक्टर को मैं पैरेलली मूव कर सकती हूँ और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे वेक्टर ए है, मैंने इसकी पैरेलल इसको मूव करा, सेम मैग्नीट्यूड का रखा, तो ये भी वेक्टर ए ही कहलाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने के लिए पहले तुमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया। अब तुमने इसकी हेड से बी की टेल को ज्वाइन कर दिया। मैं बी वेक्टर को भी यहाँ पर ले आई पैरेलली मूव करके। अब तुम इन दोनों को ज्वाइन करके, मतलब जिसमें तुमने ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर दिया और एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो ये जो थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस विच इज वेक्टर आर, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। पैरेललोग्राम ये कहता है कि तुम दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तुमने टेल को ज्वाइन कर दिया। अब इससे एक पैरेललोग्राम बना दो। जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, हम इसे नाम दे देते हैं एच, वो एच
इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये दोनों लॉ सेम रिजल्ट्स ही देते हैं। तुम देखो तो वेक्टर एच और वेक्टर आर की डायरेक्शन सेम ही है और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, ठीक है। बट इसके अंदर जो तुम्हें रिजल्टेंट मिलता है वो होता है थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल की, और इसमें जो तुम्हें मिलता है रिजल्ट वो मिलता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तुम इसमें पैरेललोग्राम लॉ में एच वेक्टर को अगर तुम्हें निकालना है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जिस केस में तुम्हारा थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा, मान लो जब ये दोनों वेक्टर तुम्हारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस केस में तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वाली वैल्यू तो तुम्हारी उस केस में 0 ही हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा कि रेन हो रही थी, लेट से रेन हो रही थी 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और हवा चलने लग गई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे ऐसे हवा चलने लग गई 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो तुम्हें अब तुम्हें अब रेन की क्या स्पीड फील होगी, तुम्हें पता है इसमें रिजल्टेंट ये होगा, एंगल क्या है 90 डिग्री। अपना फॉर्मूला लगा लो, वेक्टर एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर क्या था 1225 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 इक्वल टू 1369 विच इज इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड। तो जो तुम्हें रेन ग्राउंड पर फील होगी उसकी वेलोसिटी होगी 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो यार, अब हमें ना एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को समझेंगे और उस स्टेटमेंट की हेल्प से कुछ रिलेशंस को डिराइव करना सीखेंगे। वो स्टेटमेंट ये है, हमें पता है ना, ये तो हमें ऑलरेडी, कि इन अ ट्रायंगल ईच साइड इज स्मॉलर than the sum of other two, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारी ट्रायंगल है, इसकी एक साइड A है, एक B है, एक C है। C हमेशा छोटी होगी देन A प्लस B के सम से। मान लो अगर ये 3 4 5 हो गई, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हमें पता है ना 5 इज लेस देन 3 प्लस 4 7 है ना, 5 इज लेस देन 7। तो हमेशा इस स्टेटमेंट को याद रखना जब तुम्हें ऐसे रिलेशन के टाइप के क्वेश्चन दिखे। जैसे मान लो तुमसे वो पूछता है कि वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का रिलेशन वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये इक्वल टू है, क्या ये लेस देन है, क्या ये ग्रेटर देन है। जैसे ही तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले तो अपना वेक्टर ए बना लो, ये वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी बना लो, ये तुम्हारा वेक्टर बी हो गया। इसका रिजल्टेंट हमें पता ही है, ये होगा, ठीक है। अब इन सबको नाम दे दो, ये ओ एम पी एन, ठीक है, और अपनी डायगोनल को पूरा कर लो, ठीक है। तो हमें पता है ओ एम इज इक्वल्स टू एन पी is equals to magnitude of vector A, क्योंकि these are opposite sides of parallelogram. OM is equals to NP is equals to vector A. इसी तरीके से ON is equals to PM is equals to magnitude of vector B, है ना, ये भी opposite sides है ON और MP which is equals to vector B। और OP तो हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से कि ये किसकी इक्वल है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को पकड़ो, इन ट्रायंगल OPM, ठीक है। हमें पता है ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू, तो मतलब OP साइड छोटी होगी OM प्लस PM के, PM से तुमने OM प्लस PM कर दिया, इन दोनों का सम हमेशा बड़ा ही होगा OP से। OP की वैल्यू क्या है, वेक्टर A प्लस B, OM की वैल्यू क्या है, वेक्टर A, PM की वैल्यू क्या है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, है ना। तो हमने रिलेशन प्रूव कर दिया। तो इनमें से कौन सा है कि
magnitude of vector a plus b is always less than magnitude of vector a plus magnitude of vector b। यार इस टाइप के क्वेश्चन ना पहले भी आ चुके हैं, तो एक बार इसको बस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि तुम्हें ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें देखो, मान लो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन magnitude of vector a minus b and magnitude of vector a plus magnitude of vector b। फिर से ऐसा क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहले अपना वेक्टर a ड्रॉ कर लो। ये तुम्हारा वेक्टर a हो गया, ये तुम्हारा वेक्टर b हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ठीक है। अब तुम इसमें देखो, इसमें माइनस वेक्टर बी भी हो रहा है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या बन गया माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब इसमें ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी अपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब हर किसी को नाम दे दो। ये हो गया तुम्हारा एम पी एन, इसको आर मान लो और इसको एस मान लो, ठीक है। अब ओपी की वैल्यू देखो, ओपी हमको पता है इसका रिजल्टेंट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। ओ आर तुम्हारा ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर क्या है माइनस वेक्टर बी, है ना। एम आर को देखो, एम आर तुम्हारा किसके इक्वल है, ओएस के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी, है ना। अब पकड़ो तुम ट्राइंगल एम आर ओ को, एम आर ओ, ठीक है। इसमें तुम्हें पता है ओ आर जो साइड होगी शुड बी लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड विच इज ओ एम प्लस एम आर, है ना। ओ आर की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, है ना, तो इट इज लेस देन। ओ एम की वैल्यू क्या है, ओ एम की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस एम आर की वैल्यू क्या है तुमने निकाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी। अब देखो मैं तुमसे पूछती हूँ कि 2 का मैग्नीट्यूड क्या है 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 होता है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ -2 का मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी तो 2 है ना, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी इज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी सेम ही तो होता है, बस इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो हमारा रिलेशन प्रूव हो गया, ठीक है। यार ऐसे क्वेश्चन ना आते रहेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना पैरेललोग्राम बना लेना और देख लेना कि वो कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहा है। या तो वो इस ट्राइंगल का रिलेशन तुमसे पूछेगा या वो तुमसे इस ट्राइंगल का रिलेशन पूछेगा जिसमें तुमको माइनस बी बनाना पड़ जाएगा। माइनस बी कुछ नहीं है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम बट जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो यार, फ्री वेक्टर ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कोई भी वेक्टर, जैसे वेक्टर ए था, ठीक है, मैं इसको पैरेलली मूव कर सकती हूँ और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड सेम रखूं तो ये वेक्टर ए ही रहेगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की है। तो आई कैन डिस्प्लेस अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ एंड द वेक्टर विल रिमेन सेम। तो कैन आई से डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ leaves the vector unchanged। ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। फिर कुछ वेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं यार कि कुछ है ना ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें ना उस वेक्टर की लाइन का वहीं पे रहना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, इन सम फिजिकल क्वांटिटीज लोकेशन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन
ऑफ अ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं उस वेक्टर को मूव नहीं कर सकती, उसका वहीं पर रहना जरूरी है। ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। तो चलो अभी हमें ना वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, ठीक है। मान लो मैंने किसी वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या होगा, ये वेक्टर ए था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, बट उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर ए था, मैंने उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम पहले भी सीख लिया, वो क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। बस मैंने यहां से इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रखा, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन की, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो यार, वेक्टर एडिशन ना दो रूल्स को, दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब अगर मैं ए वेक्टर में बी को जोड़ूंगी या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करूंगी तो रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी है, जैसे मैं पहले वेक्टर ए प्लस बी को ऐड कर लूं, बाद में इसके अंदर सी वेक्टर को ऐड करूं, या फिर मैं बी प्लस सी वेक्टर को पहले ऐड कर लूं और उसके अंदर वेक्टर ए को ऐड करूं, तो मुझे रिजल्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम सीखते हैं नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। नल वेक्टर, देखो है, जैसे इसका नाम खुद बता रहा है, नल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, सो दैट डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। मान लो मैंने एक वेक्टर ए के अंदर उसी का -a वेक्टर को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक नल वेक्टर, ठीक है। बट मान लो मैंने एक वेक्टर ए था, उसके अंदर नल वेक्टर को ऐड किया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, द वेक्टर ए इटसेल्फ। मान लो मैंने किसी स्केलर 2 को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, नल वेक्टर। अगर मैंने वेक्टर ए को 0 स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, नल वेक्टर, ठीक है। अब समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट, देखो इसका नाम भी खुद बता रहा है, यूनिट मतलब क्या होता है, 1, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, इसकी डायरेक्शन क्या है। यूनिट वेक्टर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो नल वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है उससे हम बोलते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलोंग है उससे हम बोलते हैं जे कैप, जो जेड एक्सिस के अलोंग है उससे हम बोलते हैं के कैप। और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक और तरीका इससे समझते हैं, जैसे ये वेक्टर ए था, मैं इस वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं इस वेक्टर ए को लिख सकती हूँ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज a unit vector along a vector। तो मैंने बोल दिया कि जो n कैप है वो a वेक्टर के along एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को के ऊपर हम ऐसे कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो यार, इससे हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। चलो लेट्स कंटिन्यू। देखो यार, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या था, इफ 2 वेक्टर्स a and b are at an angle theta not equal to 0 degree, then
Which of the following relation is true? Is the magnitude of vector A plus magnitude of vector B equal to magnitude of vector A plus B, or is it greater than, less than, or equal to magnitude of vector A minus B? हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है भाई, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा, सबसे पहले हम हमारी पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर A, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर B, है ना। और इससे हमने हमारी पैरेललोग्राम पूरी कर ली। ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। हम सबको नाम दे देंगे OMNP, ठीक है। और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये जो कि है R वेक्टर। R वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B, है ना। तो अब हमें पता है कि ये सारे प्लस प्लस के हैं, तो हम इस वाली ट्रायंगल को पकड़ेंगे। तो देखो, इन ट्रायंगल OMN हमारा रूल क्या था, इन अ ट्रायंगल ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ON विल बी लेस देन OM प्लस MN, है ना। ON की वैल्यू क्या है, ON इज इक्वल्स टू R विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B, है ना, लेस देन। OM की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस MN की वैल्यू क्या है, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, तो MN equals to OP which is equals to vector B। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब देखो ऑप्शंस देखते, क्या इक्वल टू है, नो। क्या ये मोर देन है, यस, यही तो है। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन B, ठीक है। With this we've completed our second topic। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, then don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you very much.